हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके नाम ही में अर्थ छुपा हुआ है। सर्व सर्व मीन्स सब, सब कुछ, यानी सबका नाम। नाम मीन्स नाम, जो सबका नाम है वही सर्वनाम। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक। जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, वह, हम, हमारा आदि शब्द जो हम लोग जोड़ते हैं, बोलते हैं, वो सब संज्ञा के स्थान पे ही बोले जाते हैं। इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान में बोले गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं, प्रयुक्त मीन्स जो जोड़े जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया? जो संज्ञा के स्थान में बोले जाएं शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने खाया, राम ने खाना खाकर सो गया, राम गया, राम आया बोले तो अगर हम राम के जगह पहले बोले राम ने खाना खाया, ठीक, फिर बोलो वह खाना खा के सो गया, उसने पढ़ा, तो ये जो हम वह, यह, उसने लगा रहे हैं शब्द, यही सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, या अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। इसके भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसको ऐसे समझते हैं। जैसे उत्तम, उत्तम में क्या? मैं क्या हूँ? मैं उत्तम हूँ, मैं सबसे उत्तम हूँ। ठीक है। जहाँ मैं, हम आए वो उत्तम पुरुष हो जाएगी, यानी कि मैं सबसे उत्तम हूँ। और उसके बाद क्या है? मध्यम। उसके बाद तुम, जो तुम हो, तुम, तुम्हारा, ये क्या हो गया? ये मध्यम में हो गया। अन्य, अन्य सब यानी कि दूसरे दूसरे सब, वो अन्य में आ जाएंगे। तो जो मैं, हम, ये आते हैं वो उत्तम में आते हैं। उत्तम मीन्स अगर जरूर देखे तो मैं, जो मैं हूँ वो उत्तम है, जो मध्यम वो तुम हो, जो अन्य है वो वह वाला है। तो पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि जो वक्ता, जो बोलने वाला, वो जो वक्ता होता है, वो जो शब्दों का प्रयोग होता है अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये क्या? वक्ता बोल रहा, अपने लिए बोल रहा है ना। तो मैं जो है ये उत्तम पुरुष हुआ। ठीक। वैसे मेरा घर दिल्ली में है, तो मेरा भी जो हमने मेरा लगाया, अपने लिए लगाया, संबोधित किया है ना, तो इसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। मुझको खेलना पसंद है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। श्रोता, संवाद, जो संवाद करते हैं, करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके लिए, आज जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है।
जैसे कि तुम मेरे घर आना, हम साथ मिलकर चलेंगे। देखो यहाँ तुम बोला ना, तुम मेरे घर आना, यानी कि किसी से वो कह रहा है, अपने लिए नहीं कह रहा, कि वो किसी से कह रहा है कि तुम मेरे घर आना, हम साथ मिलकर चलेंगे। तुम कल स्कूल जाओगे, दूसरे से पूछ रहा है, यानी कोई सामने उसके है, उसी से वो पूछ रहा है। आप बाजार जा रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये सब क्या हो गया, मध्यम पुरुष में हो गया। अब पढ़ेंगे अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। यानी कि जो बोलने वाला है न वो हो, न सुनने वाला हो, न वो हो, कोई अन्य ही हो, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति हो, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह एक क्रिकेटर है, वह एक क्रिकेटर है, जहाँ पर वह यह वह का प्रयोग हो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। जैसे वह एक क्रिकेटर है, यानी कि जो हम बोलने वाले, हम बोल रहे हैं, ठीक, और जो सुन रहा है, न सुनने वाला है वो व्यक्ति, न बोलने वाला है वह तीसरा व्यक्ति है। तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। यह बहादुर बालक है, यानी कि वो किसी को संबोधित करके कह रहा है कि यह बहादुर बालक है, वह राम का भाई है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के निश्चय, ठीक है, या निश्चित का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, ठीक, ये शब्द को जोड़ करके हम निश्चयवाचक सर्वनाम बनाते हैं। जैसे वह दिल्ली में रहता है, देखो ये बिल्कुल निश्चित है, ये निश्चित है कि वह दिल्ली में ही रहता है। यह मेरी गाड़ी है, ठीक, यह मेरी गाड़ी है, यह बिल्कुल निश्चय है। जहाँ पर निश्चय का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गाड़ी तो है, मेरी गाड़ी है, ठीक, किसी और की गाड़ी नहीं है, तो यह क्या हो गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। राम मेरा मित्र है, राम मेरा मित्र है, ठीक, मित्र है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए यह और दूर का बोध कराने के लिए वह का प्रयोग करते हैं। कुछ निकट, जो चीज़ निकट होती है उसका हम जब बोध कराते हैं तो यह का प्रयोग करते हैं, और जब दूर का बोध कराते हैं तो हम वह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दिल्ली में रहता है, यानी कि वह दूर है, ठीक, तो यहाँ पर हम वह का प्रयोग किए हैं। यह मेरी गाड़ी है, तो यानी मेरी गाड़ी मेरे करीब में है, पास में है, तो हम यह का प्रयोग किए हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो इसके नाम ही में छुपा हुआ है अनिश्चय, जिसका कि कोई निश्चय न हो, उसको बोलते हैं अनिश्चय। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चितता का बोध न होकर के अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई या कुछ लगा करके हम इसको बनाते हैं। कोई आया है, यानी कि निश्चय नहीं है कि कौन आया है, लेकिन कोई आया है, ठीक है। कोई जोर से चिल्ला रहा है, जिसको हम जानते नहीं हैं वो कौन चिल्ला रहा है, लेकिन कोई जोर से चिल्ला रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है, देखो एक सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से, यानी कि दो सर्वनाम, ठीक है, दो सर्वनाम आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे शब्द, जैसे, जो, सो कह करके हम शब्द को बनाते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि देखो एक शब्द ये हो गया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये शब्द को हम इसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, यह हम जोड़ करके एक नया शब्द बना लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह क्या हो गया, सारे संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रश्नवाचक
सर्वनाम। देखो इसमें क्या है कि सीधे लिखा प्रश्नवाचक, यानी कि इसके नाम में देखो लिखा है प्रश्न। अगर इसका नाम ही पढ़ लो तो भी समझ में आ जाएगा इस सर्वनाम में क्या है। तो प्रश्न यानी कि कोई प्रश्न पूछेगा उसी के बारे में, जो जिस शब्दों से हम जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम हो गया। ठीक, जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कौन किस शब्दों से बनाते हैं, कौन, क्या, ऐसे शब्दों को जोड़ करके हम सब प्रश्नवाचक सर्वनाम बनाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ कौन आया था, यहाँ पर कौन आया था। वह कौन खड़ा है, वो उसे पूछ रहा है वहाँ पर कौन खड़ा है, जिससे वो ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजता अर्थात स्वयं का बोध है, यानी अपना, स्वयं अपना निजता मीन्स अपना का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम अपने आप का बोध कराते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किन शब्दों से जोड़ कर बनाते हैं, आप, अपनी, अपना आदि शब्द जोड़ करके हम बनाते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी कि मैं अपना काम, देखो अपने लिए बता रहा है ना, वो अपने लिए बता रहा है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मेरे पिताजी अपनी गाड़ी से जाएंगे, यानी कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे। मेरी माताजी भोजन अपने आप बनाती हैं। ठीक, यानी कि वो अपना काम स्वयं करती हैं। राम अपना कार्य कर रहा है। ये सब क्या है, ये सब निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। हमको लगता है बच्चों आपको ये सर्वनाम वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में लिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।